नाटक अब देख ही रहे होंगे, रोज हल्ला बच रहा है, एक गढ़े जा रहे हैं, ईएन राव जाने कौन कौन इसरा मिश्रा जो है ये आ रहे हैं हर जगह ना। ये कितनी भी कोशिश कर लें, डॉक्टर अंबेडकर साहब के वैचारिकी का, उनका बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर 100 करोड़ लोग नहीं, दुनिया के कई मुल्कों में डॉक्टर अंबेडकर को लोग अपने दिलों में, अपने जेहन में रखे हुए, इनकी क्या हैसियत मिटा देंगे। अब हमारे लोग फिर से जानवर की तरह गुलाम नहीं बनेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मारेंगे भी, संविधान जारी में रहकर। इस वक्त हमारे साथ आरजेपी चरवाहा सर उर्फ कमल उसरी सर हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे। अभी जो अनिल मिश्रा हैं ग्वालियर के, वो बाबा साहब पे अनाप शनाप जो बातें कर रहे हैं उसी विषय पर चर्चा करेंगे। उन्होंने, अनिल मिश्रा ने एक बात कही है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो है अस्तित्व हम लोग मिटा देंगे, तो इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। सर क्या कहेंगे, जो अनिल मिश्रा जो कह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का अस्तित्व मिटा देंगे, क्या वो उसके एजेंडे के पीछे कौन लोग हैं जो उनसे करवा रहे हैं और बार बार ऐसी बयान कर रहे हैं। अब तक कोई बहुजन समाज का होता या एससी ओबीसी का होता या किसी अन्य दल का होता तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इसके पीछे कौन से लोग हैं बताइए सर। देखिए, उनको भोगने दीजिए, हाथी चलता है, अपना मस्तिष्क जा रहा है तो कुछ लोग भोगते हैं, भोगने दीजिए। पहली बात इसको इस तरह लीजिए, लेकिन इसको गंभीरता से भी लीजिए। उसके पीछे देखिए आरएसएस है, मनुवाद है, स्पष्ट रूप से मनुवाद है। और इस समय जो सरकार है केंद्र में, और जहां डबल इंजन बोला जाता है, जहां जहां उनकी सरकार है, वो क्या बोलते हैं, अमृत काल है। तो निश्चित रूप से ये उनका साहस, उनकी हिम्मत बढ़ी हुई है, ये उनके लिए अमृत काल है। बाकी जो संविधान से नागरिक बने हैं, आजादी के बाद जो संविधान बना, जिसने मनुस्मृति को पूरी तरह से हैसियत में ला दिया, और पूरी तरह से उसको हैसियत में ला दिया, और संविधान से जो बहुत सारे लोग जो हजारों हजार बरस से गुलाम थे, यहाँ इनके एक जानवर को माता मानते हैं, लेकिन इंसान को ये लोग जो है उससे नीचे मानते थे। तो संविधान ने उन सबको नागरिक बना दिया। तो अब जो नागरिक बन गए हैं उनके अधिकार को छीना जा रहा है, फिर से संविधान की प्रतियां को धीरे धीरे पन्ने को फाड़ा जा रहा है, इसीलिए उसको अमृतकाल कर रहे हैं। इस अमृतकाल से उन लोगों को साहस और हिम्मत मिला है, वो है मनुवादी, जिनका संगठन है राष्ट्रीय सेवम संघ, और जिसकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तमाम पार्टियां उस तरह की हैं, तो ये उनको प्रशय दे रहे हैं। उनका एक भारतीय जनता पार्टी के बड़ा नेता था, हम जब जानते हैं, केंद्रीय मंत्री था, अरुण शौरी उसका नाम है, जिसने बाबा साहब के बारे में क्या नहीं लिखा था। उसने यहाँ तक कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब अंग्रेजों के साथ जो है रहा करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। अच्छा बताइए, मान लीजिए अंग्रेजों की प्रशंसा करने लायक बात हुई तो क्यों नहीं आप करेंगे। ये सही बात, हमारा देश गुलाम था, हम उनसे मुक्ति के लिए लड़े, लेकिन अगर वो कुछ अच्छा काम किए, जैसे मुगल हमारे देश में रहे, तो मुगलों ने अगर ताजमहल बनाया तो हमका ताजमहल तोड़ देंगे, लाल किला बनाया तो हमका तोड़ देंगे। तो तमाम कमी कमजोरी के बावजूद जो उनकी अच्छाइयां उसको स्वीकार करेंगे। जैसे अगर उन्होंने मैकाले शिक्षा पद्धति नहीं लाया होता तो मनुस्मृति के जो गुरुकुल है उसमें हम लोग पढ़ पाते थे क्या? हमारे लोग पढ़ पाते? अगर फुले साहब ना होते, स्कूल ना खुले होती, सावित्रीबाई फुले 1848 में, हम लोग पढ़ पाते? अंग्रेज ना होते तो पढ़ पाते क्या? तो अंग्रेजों ने आपका सती प्रथा पर रोक लगाई। हमारे लोग का धन संग्रह का अधिकार नहीं था मनुस्मृति के हिसाब से। अंग्रेज आए तो हमको धन संग्रह का अधिकार मिला, हमको पढ़ने का अधिकार मिला, हमको सिविल जो नागरिक अधिकार बहुत सारे मिले। डॉक्टर अम्बेडकर साहब अंग्रेजों के समय न होता तो न पढ़ पाते। तो जो उनकी प्रशंसनीय काम है, लेकिन हम उसकी चर्चा होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। सर कि अस्तित्व मिटा देंगे अम्बेडकर साहब का, क्या ये सपने जो देख रहे हैं वो साकार हो पाएंगे क्या इनके? देखिए, जो अभी तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जो नागपुर में प्रतिज्ञा है 22 प्रतिज्ञा लिखा है ना, जो संगमरमर में हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में लिखा हुआ है ना, इनके पेट में जाती हैं, पच नहीं पाती हैं। ये कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के वैचारिकी का, उनका बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर 100 करोड़ लोग नहीं, दुनिया के कई मुल्कों में डॉक्टर अम्बेडकर को लोग अपने दिलों में, अपने जेहन में रखे हुए, इनकी क्या हैसियत मिटा देंगे, ये मिट जाएंगे। ये सही बात है कि इनका अमृत काल है, सत्ता इनके पास है, शासन इनके पास है, झूठ फरेब इनके पास है, और झूठ फरेब बोल बोल के हमारे लोग गुमराह करते हैं, हमारे लोग औजार बनाते हैं, और इसलिए ये थोड़ा सा इनका साहस बढ़ा हुआ है। लेकिन एक खूबसूरत बात हुई है, पेरियार साहब, फुले साहब, भगत सिंह, अम्बेडकर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, ये जो तुम्हारे तमाम मनमार कांशीराम, इनकी वैचारिकी से भारत में एक तरह जो वैचारिकी विमर्श शुरू हुआ है कि अब ये बार बार इनको बोलना पड़ रहा है। और हमारे लोग जो जागरूक हुए हैं, ये यकीनन भारत में आने वाले वक्त में एक तरफ से मनुवाद रहेगा, दूसरी तरफ से अम्बेडकरवाद रहेगा, संविधानवाद रहेगा, लोकतंत्र रहेगा। लड़ाई होगी, हो ही रही है। जी, देखने को मिला सर, जिस तरह आप आरएसएस बीजेपी की बात कर रहे हैं, अभी देखने को मिला
बड़ा हुजूम जो है आरएसएस के विरोध में सड़कों में उतरा महाराष्ट्र में, आपने देखा सर। तो क्या कहेंगे उसके लिए कि सड़कों पे अब बहुजन समाज के लोग मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप सोचिए, एकदम आप सही कह रहे हैं, मैं सहमति होती एक बात कहना चाहता हूं। हजारों हजारों बरस से हमारे जो बौद्ध प्रतीक थे, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो बुद्धिज्म अपनाया, तो भारत में सचमुच में हम सब जानते हैं कि संस्कृत इनकी बात की भाषा है। तमिल पहले की है, पाली पहले की, प्राकृत पहले की है। इन्हीं हमारे सब कुछ को इन्होंने झूठ फरे बोल के कब्जा किया। अब उस कब्जा की मुक्ति की लड़ाई चल रही है। उदाहरण के तौर से भी बिहार में चुनाव हो रहा है, महाबोधि महाबिहार है, उसकी एक मूवमेंट चला। अभी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, महागठबंधन, उन लोगों ने अपने एजेंडे में शामिल किया है उसको, महाबोधि महाबिहार को शामिल किया है। एक तरह से हमारी यानी सीधी सीधी चुनौती है। एक तरफ मनुवाद का पाखंड है, धार्मिक पाखंड है, एक तरफ तथागत बुद्ध का धम्म है, उसका दर्शन है, उसकी विचार की है। तो एक लड़ाई बराबरी एकदम सामने आ गई है। जिसको डॉक्टर अम्बेडकर साहब आगे बढ़ाए थे, तो एकदम आप सामने हो गई हैं। हमारे लोग अब जो है बोधगया की बात कर रहे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ की बात कर रहे हैं, बालाजी की बात कर रहे हैं, आपके जो है जगन्नाथपुरी की बात कर रहे हैं, सोमनाथ की बात कर रहे हैं। सीधे सीधे जो इनका ब्राह्मण धर्म है, अब तो गढ़ के लाए हैं सनातन। अरे भाई, आप अंग्रेज के समय क्या हुए? आप आर्य हुए। मुगल समय क्या थे? आप वैदिक थे। अभी बीच में आप हिंदू हुए थे, अभी आप सनातन, यानी ये भाग रहे हैं, एक तरह से भाग रहे हैं। हाँ, ये सही बात है, सत्ता संघर्ष इनके पास है, अमृतकाल अपना, ये सब कुछों को, सब चीज को, इसीलिए गया जिले के नाम अभी गया जी किया इन्होंने। कितने दिन पहले किया? 1 महीने पहले किया है, क्योंकि अब लड़ाई आमने सामने की हो गई है। जहां तक एक तरफ सर आमने सामने की लड़ाई की बात कर रहे हैं, लोग उतर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उनके ऊपर उनको मूत्र चटवाया जा रहा है। आपने लखनऊ की घटना देखा, आपने इटावा में देखा कि यादव समाज के जो कथावाचक है, उनका सर मुड़वा दिया गया, उनके ऊपर मूत्र विसर्जन किया गया। एमपी की कई घटनाएं जो आ रही हैं, जो लोगों का पैर धुलवा कर उनको पिलवाया गया। तो किस तरह देखते हैं सर कि ये तमाम घटनाएं होने के बाद भी जो एससी एसटी ओबीसी है, वो अभी भी उनकी आंखें नहीं खुल रही, धर्म की चांदनी में डूबे हुए, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए आप सही कह रहे हैं। हजारों बरस से जो लोग गुलाम रहे हैं, हजारों हजार बरस से जो लोग गुलाम रहे हैं, जो लोग हजारों हजार बरस से गुलाम रहे हैं, गुलामी से मुक्त हुए, अभी आजादी के 70-80 साल हुआ है, वो लोग जागरूक हो रहे हैं। उनका जो एक होता है मानसिक, जो मेंटल, एक दिमागी गुलामी जो है, एक दिमागी रूप से है ना, वो थार प्रोसेस, यानी चिंतन परंपरा। हमारे लोगों के अंदर भी इस बात का कॉन्फिडेंस अब आ रहा है कि भाई हम गुलाम ही नहीं है, हम इंसान हैं, हम बराबर हैं। ये बराबरी का भाव जो आ रहा है, जो थॉट प्रोसेस वो बदला है। इसी से वो लोग इस तरह के घर कर रहे हैं। पहले तो क्या था, हमारे लोगों को तो कुछ अधिकार ही नहीं था, और ब्राह्मणों को कोई सजा का प्रावधान ही नहीं था। मनुस्मृति में कौन सजा है? कोई सजा का प्रावधान मनुस्मृति में नहीं था। और आप देखेंगे भारत में अंग्रेजों के आने के बाद ब्राह्मणों को सजा मिली। बगल में नेपाल में आप देखेंगे 1956 में नहीं, 50 साल, अभी 50-60 साल पहले पहली बार सजा हुई। तो ये ब्राह्मणों को जो साहस बढ़ा था, हमारे लोग जो है संविधान की वजह से जहां जहां घटनाएं हो रही हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ये सच बात है, ये घटनाएं दुखदाई हैं। हमारे लोगों को और साहस हिम्मत करके लड़ना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं, वही दूसरी तरफ देखने को मिला जो लोग मूत्रकांड किए, उनके समर्थन में नारेबाजी हुई। आपने वीडियो देखे होंगे, बाकायदा लोग सड़कों में निकल कर, जो जिन ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं, वो लोग बड़ा समर्थन में हो, जय श्री राम के नारे लगाते हुए। उसके मूत्रकांड के जो समर्थक, जिसने किया, तो उसके समर्थन में थाने में गए। मैं तो यही बात, जो हमने जो बात कही वही बात तो आप दोहरा रहे हैं। हमने कहा ये लड़ाई अब सीधे सीधे सामने हो रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो जुल्म जाति करते रहे हजारों बरस से, संविधान ने उस पर रोक लगाया, उस रोक को मानने से इसीलिए संविधान की उन्होंने प्रतिया जलाई। अभी नाटक आप देख ही रहे होंगे, रोज हल्ला मच रहा है। एक गढ़े जा रहे हैं, ईएन राव जाने कौन कौन, इसरा मिश्रा जो है, ये आ रहे हैं हर जगह ना, ये सब गढ़े जा रहे हैं ना। ये उनकी एक तरह से है। हमारे लोग, अगर वो पहले हमारे लोग बोल नहीं करते थे, वो शराब दे दिए, भाई तुम जाओ गाय हो जाओगे, डर के मारे लोग बोल नहीं करते थे, जाओ तुम भैंस हो जाओगे, कुत्ता बिल्ली हो जाओगे, डर के मारे कांपते थे। अब तुम हिम्मत साथ करके लड़ रहे हैं ना, हिम्मत कर रहे हैं। ये लोग कर रहे हैं, कानून सजा उनको दे रही नहीं। जो जिसने थाली में पैर धुलवा के पानी पिलवाया था, वो जेल गया कि नहीं जेल गया? जिन लोगों ने जो है, ये सही बात है कि अमृतकाल उनका है, ये सच बात है कि वो जुल्म जाति कर रहे हैं, हमारे कानून का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन एकदम चीजें हमारे लोग सब कुछ सह रहे हैं, कुछ लड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। हमारे लोग हिम्मत करके, साहस करके, हजारों बरस की लड़ाई, बोधगया आपके साथ उदाहरण है कि नहीं उदाहरण है। हमारे लोग बात कर रहे हैं, आपके फिर से हर जगह लड़ाई को ले जा रहे हैं। तो लड़ाई अब आमने सामने की हो रही है। अब हम लोग एक बात भाई आप स्पष्ट बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अब हमारे लोग फिर से जानवर की तरह गुलाम नहीं बनेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मारेंगे भी, संविधान के दायरे में रहकर। बहुत बहुत धन्यवाद।